हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के उदाहरण। तो देखिए उदाहरण पहला है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan a का मान दे रखा है, कोण a के जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो कोण a आ रहा है, तो सबसे पहले हम एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोण a भी आता हो। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें ये है कोण A, ये B हो गया, ये हो गया C, ये हो गया समकोण। अब यहाँ पर देखिए tan A बराबर कितना दे रखा है, 4/3। ये अनुपात है, क्योंकि tan A का मान होता कितना है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर हो गया 4/3। चूंकि लंब और आधार का अनुपात है इसलिए हम मान लेंगे, माना कि लंब बराबर तो हो जाएगा 4 के और आधार बराबर हो जाएगा 3 के। इसके लिए लंब ये होगा तो ये हो गया 4 के, इसके लिए आधार होगा तो ये हो गया 3 के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज ABC में हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा, आधार कितना है, AB है, तो ये हो गया AB का स्क्वायर। लंब कितना है, BC है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB का मान 4 के है, 4 के का होल स्क्वायर, BC का मान 3 के है, 3 के का होल स्क्वायर। 4 के का होल स्क्वायर हो गया 16 के स्क्वायर, और ये हो गया 9 के स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया 25 के स्क्वायर। तो इसका मान आएगा प्लस माइनस 5 के। चूँकि ये दूरी है तो धनात्मक होगी, तो इस प्रकार से कर्ण का मान हमने प्राप्त कर लिया 5 के। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके पास में लंब का मान भी आ गया, आधार का मान भी आ गया, कर्ण का मान भी आ गया। अब कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर या साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है इसमें, 4 के, और कर्ण का मान आ गया 5 के। अभी ज्ञात करा है हमने, कैसे के कैंसिल, ये हो गया 4/5। इसके बाद में cos थीटा या cos A बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 3 के बटे कर्ण का मान हो गया 5 के। कैसे के कैंसिल, ये आ गया 3/5। tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का मान 4 के है, आधार का मान है 3 के। कैसे के कैंसिल, तो ये आ गया 4/3। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने ज्ञात कर लिए, तो शेष 3 जो है वह इनके विपरीत होंगे। कोट A क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात 4/3। इसके बाद में sec A की बात करें
सेक कोस का उल्टा होगा, टेन का तो वैसे दे ही भी रखा है हमें, इसी की सहायता से सारे मान हमने ज्ञात करे हैं। सेक का मान क्या होगा, सेक कोस का विपरीत होगा, तो ये हो जाएगा 5/3, और कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक है साइन का विपरीत, तो ये होगा 5/4। इस प्रकार से ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण हों जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, जिसमें कोण बी न्यून कोण है, और ये हो गया पी क्यू आर, जिसमें कोण आर समकोण है और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण। त्रिभुज एबीसी में कोण बी न्यून कोण, कोण सी समकोण हो गया, और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी कोण क्यू न्यून कोण और कोण आर समकोण हो गया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, साइन बी बराबर है साइन क्यू, इसी को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि साइन बी बराबर है साइन क्यू, इसलिए साइन बी का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो क्या हो जाएगा इसमें, ए सी, और कर्ण का मान होगा ए बी। इसी प्रकार इसमें देखिए साइन क्यू, इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, लंब बटे कर्ण अर्थात पी आर बटे पी क्यू होगा। इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं हम, ए सी बटे इसके नीचे ले आते हैं पी आर, और ए बी चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। इसको देखिए क्या है ये, ए सी बटे पी आर, ए सी ये भुजा बटे पी आर, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है ए बी बटे पी क्यू, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के, और इस अनुपात को हम मान लेते हैं के। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण B और कोण Q को हमें बराबर सिद्ध करना है। ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तब होंगे जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपातों के बराबर आ गया। अब हमें इन दोनों भुजाओं का अनुपात इनके क्या करना है, बराबर करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में इस भुजा का मान इन दोनों भुजाओं के रूप में ज्ञात करेंगे, और इस भुजा का मान भी इन दोनों भुजाओं के रूप में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC व
त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो इन दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमें दोनों के आधारों का मान ज्ञात करना है। तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार BC है, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा इसमें AB, तो ये हो गया AB स्क्वायर माइनस लंब का मान है AC, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हो गया BC का मान। इसी प्रकार इसमें हम बात करें आधार स्क्वायर बराबर, अर्थात QR बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान होगा PQ, लंब का मान होगा PR, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब हमें याद करना है, यहाँ पर देखिए AC बटे PR हो गया, AB बटे PQ हो गया। अब हम याद करेंगे BC बटे QR, इसलिए BC बटे QR क्या होगा, BC बटे QR, BC का मान ये है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, QR का मान है अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसका मान हमें इसके रूप में याद करना है। तो समीकरण 1 में आ जाओ वापस, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, अर्थात इसमें से इसको घटाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको अलग बता देता हूं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर करेंगे हम, तो बटे में क्या होगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। रूट हम चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, बटे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये देखिए सेम हो गया, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट Q स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट K स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा K हो जाएगा। इसलिए BC बटे QR बराबर हो गया K। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से देखिए, AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर K है, और BC बटे QR बराबर भी क्या है, K है। इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR। अब इसका मतलब समझिए क्या है, AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, एक ही अनुपात में हैं। अब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो चैप्टर 6 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, कोण B बराबर हो गया कोण Q के। और प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। डायग्राम दे रखा है इसमें, कोण C समकोण है 90 डिग्री का है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB का मान 29 इकाई है, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। ये जो कोण है ABC ये हो गया थीटा। आकृति दे रखी है हमें, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये मान याद करने हैं। तो देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करते हैं, लंब, आधार और कर्ण। इस कोण की बात करें तो इसमें आधार का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है। पहले लंब का मान ज्ञात करेंगे, फिर जो भी मान हमसे पूछा जाए उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे देखो इस कोण के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है। लंब का मान ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ हम भुजाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर, BC का मान 21, 21 का स्क्वायर, 29 का वर्ग होता है 841 और इसका हो गया 441। कितना आया 400। ये चल रहा है AC स्क्वायर के बराबर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √400, अर्थात प्लस के हम ले लेंगे 20 इकाई मान हो गया AC का, 20 इकाई। अब देखो तीनों माप आ गए हमारे पास में, लंब, आधार और कर्ण। अब इन दोनों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आधार क्या है इस कोण के लिए 21 तो हो गया आधार, और कर्ण कितना है 29 हो गया कर्ण, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसमें देखिए लंब बटे कर्ण अर्थात 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। सरल करेंगे इसको तो 841 आ गया, लेस है, ऊपर आ जाएगा 441 माइनस 400, तो ये आ गया, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, नीचे भी 841 है, तो इसका मान आ गया 1, अर्थात पहले का जो आंसर है वो कितना आ गया 1 आ गया। अब हम दूसरे की बात करें, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें देखिए ये दोनों सेम है बिल्कुल, एक में प्लस था और एक में माइनस, तो हम वैल्यू यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए ये हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। 841 आ गया लेस है, ऊपर आ गया 441 माइनस 400,
तो ये आ गया 41/841। ये हो गया इसका आंसर। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। ये B जो है ये समकोण हो गया, इसको हमने A ले लिया, या इसको हम A ले लेंगे, ये हो जाएगा C। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। इसमें tan A का मान 1 दे रखा है, तो इसी को लेके चलेंगे हम। देखिए tan A बराबर 1 है, इसलिए चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर है 1। इसको हम 1/1 लिख लेंगे। इसलिए माना कि ये अनुपात है, तो मान लेंगे माना कि लंब का मान हो गया 1 के अर्थार्थ के, और आधार का मान भी कितना हो गया 1 के अर्थार्थ के। तो इस कोण A के लिए ये तो लंब हो गया और ये हो गया आधार, इन दोनों को ही मान हो गया K और K। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करते हैं, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम कर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें देखिए आधार क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर, लंब है BC स्क्वायर, इन दोनों का मान ही 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, तो ये आ गया 2। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √2 प्लस माइनस √2। यहाँ पे हम केवल प्लस का √2 लेंगे, सॉरी यहाँ हम 1 की जगह रखेंगे 1 के, अर्थात K स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा K स्क्वायर, तो ये हो गया 2K स्क्वायर, ये 2K स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2K स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण का मान कितना होगा, ये हो जाएगा √2K। तो तीनों भुजाओं के मान आ गए, लंब आधार कर्ण, ये हो गया √2K। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लेके चलेंगे। हमें सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर A। तो यहाँ पर देखिए 2 sin A cos A, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं 2। sin A का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ मान रखेंगे हम, लंब का मान कितना है, K है, K बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है √2K, आधार का मान K है, कर्ण का मान कितना है √2K। तो यहाँ देखिए K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, ऊपर क्या जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे √4, 2 बटे √4 का मान कितना होगा 2, और जब 2 में हम 2 का भाग देंगे तो 1 आ गया। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया
कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर कितना हो जाएगा 1। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का अंतिम एग्जाम्पल नंबर 5। त्रिभुज OPQ में, ये त्रिभुज OPQ है जिसका कोण P समकोण है, चित्र दे रखा है इसमें। P जो है ये समकोण है, OP का मान 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमें साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं पहले हम। ऐसे में PQ OP का मान दे रखा है, OP का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं के मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें हम लंब का मान ज्ञात करेंगे, आधार का मान ज्ञात करेंगे और कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। आधार का दे रखा है, लंब और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी को लेके चलते हैं। OQ का मान कितना, OQ माइनस PQ बराबर 1 है, इसलिए OQ का मान कितना हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ। ये हो गया OQ का मान सेंटीमीटर। अब हम इस समकोण त्रिभुज में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात OQ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। जो मान दे रखे हैं वो रख देंगे हम। OQ का मान 1 प्लस PQ उसका होल स्क्वायर है। OP का मान 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर हो गया। PQ का मान नहीं दे रखा, ज्ञात करना है तो इसको मैंने रख दिया PQ ही। अब देखिए इसको सरल करते हैं हम। इसमें हम लगा देंगे A प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या होगा A स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 2AB अर्थात 2 गुणा 1 गुणा PQ प्लस B स्क्वायर अर्थात PQ का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, 7 का वर्ग हो गया 49 और PQ का वर्ग ऐसे कैसे PQ स्क्वायर। और देखिए प्यारे बच्चों ये हो गया 1 प्लस 2PQ, 1 प्लस 2PQ। यहाँ पर देखिए PQ से PQ हो जाएगा कैंसिल, तो 1 प्लस 2PQ बराबर आ गया 49। 2PQ बराबर कितना होगा 49 माइनस 1 अर्थात 50 हो गया, 48 हो गया। 2PQ बराबर 48, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 48/2। इस प्रकार से PQ का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये आ गया PQ का मान। तो PQ के मान से हम OQ का मान याद कर लेंगे। OQ का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ अर्थात 1 प्लस 24, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप हमें प्राप्त हो गया। PQ का मान आया हमारे पास में 40 सेंटीमीटर और OQ का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी मान हमें ज्ञात करने हो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब हमें ज्ञात करना है साइन Q और कोस Q का मान, इसलिए साइन Q का मान ज्ञात करेंगे हम। साइन Q क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 24 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24/25। और इसके बाद में cos Q का मान ज्ञात करेंगे। cos Q
cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना 25 सेंटीमीटर। ये दोनों मान हो गए हमारे आंसर। इसी के साथ में इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल क्लियर हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस।